हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ करीबन 2 साल बाद। मैं वीडियो बना रही हूँ। सॉरी लेट हो गया है, पर आज से मैं श्योर करूँगी कि आज के बाद में ये वीडियोस ला पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप सब बच्चों की हेल्प हो सके। तो फर्स्ट है सेमेस्टर सेकंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर सेकंड में जो टीचिंग और साइंस होता है। सेमेस्टर सेकंड में टीचिंग आती है, जैसे किसी के पास साइंस है, उस ग्रेजुएशन में उसने क्या सब्जेक्ट किया है उसके लिए टीचिंग, या फिर जो भी है टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ उर्दू। तो टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस थी मेरे पास, तो उसमें से एक टॉपिक मैंने लिया है, दैट इज़ मिनट सेकंड का लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज़ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड ट्रांजैक्शन। तो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, ट्रांजैक्शन में एक पॉइंट है साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन। तो साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। अगर इसके बारे में शॉर्ट नोट आता है, साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन पे ज़्यादातर शॉर्ट नोट लिखना आता है। ये आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 15 मार्क्स में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या होता है, साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या होता है करने का। तो साइंस एग्जीबिशंस या फेयर्स कह लो कैन हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप देयर क्यूरियोसिटी एंड इन्वेंटिवनेस एंड मेक देम फील साइंस इज़ ऑल अराउंड देम। तो साइंस एग्जीबिशंस क्यों करते हैं, ताकि हम चिल्ड्रेन को हेल्प कर सकें, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा सकें, उनमें इन्वेंशन करने के लिए इंटरेस्ट बढ़े और उन्हें ऐसा लगे कि जो साइंस है वो हमारे हर चीज़ में साइंस छुपी हुई है। जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाना, ये भी एक तरह से क्या है, साइंस का ही प्रोसेस है। रेस्टिंग ऑफ आयरन इज़ आल्सो अ साइंस प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या आते हैं, इसमें पॉइंट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो जब पेपर में आता है तो जितने आप पॉइंट्स में आंसर दोगे उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है या कॉपी चेक करने वाला होता है वो पॉइंट्स ज़्यादातर पढ़ता है, उसके अंदर का वो ज़्यादातर ना भी पढ़ पाए तो पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस फेयर का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा अगर हम साइंस फेयर और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो टू डेवलप इंटरेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ेगी बच्चों की। डेवलप क्रिएटिविटी, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे साइंस में तो उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग, वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे साइंस एग्जीबिशन फेयर्स के लिए तो वो क्या होंगे, खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से उस प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढेंगे, तो उनकी जो सेल्फ लर्निंग है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा साइंस फेयर्स एंड प्लानिंग, साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस का। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या क्या हो जाता है कि इस फेयर का उद्देश्य क्या है, तुम क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। थीम, किस थीम पे तुम साइंस फेयर रखने जा रहे हो, उसमें प्रॉपर टाइमलाइन बनाना, उसकी चेकलिस्ट बनाना। और इसमें प्लानिंग में और आता है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से जाके परमिशन लेना कि कहाँ पे साइंस फेयर रखना चाहते हो, कौन सी डेट को, कौन से कहाँ पे वेन्यू होगा। डिसाइड थीम अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज, जैसे क्लास 1 to 5 अलग थीम, क्लास 6 to 8 अलग थीम, तो उसके लिए डिसाइड करना थीम को। और इसमें प्रोसीजर आ जाता है, डिसाइड ऑन द फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट। एक फॉर्मेट डिसाइड करना कि तुम कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे। फाइनेंस, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लाओगे तुम फेयर्स और एग्जीबिशन में, उसका बजट डिसाइड करना, कितना बजट है तुम्हारे पास। टाइम और ड्यूरेशन डिसाइड करना, और इस फेयर का क्या स्कोप है, क्या यूज़ है इस एग्जीबिशन का, ये डिसाइड करना। और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। देन सेकंड पॉइंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, काम को आधा आधा बांट लेना। वॉलंटियर्स रिक्वायर करना कि वो सेटअप करे, रजिस्ट्रेशन करे और अदर टास्क करे। मतलब जैसे आधे लोग ये काम करें, आधे लोग एक कमेटी सेटअप करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूट करना उनमें वर्क, वो होता है सेकंड पॉइंट। देन थर्ड इज़ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे करना है? एग्जीक्यूशन में क्या आ जाता है, जैसे कि कौन इनॉग्रेट करेगा साइंस फेयर एग्जीबिशन को, प्रिंसिपल करेगा, प्रिंसिपल करेंगे या फिर कोई और टीचर करेंगे, वो सब डिसाइड करना। स्केड्यूल डिसाइड करना कि कितने टाइम पे स्टार्ट होगा और कितने टाइम पर ख़त्म होगा, इतने से इतने टाइम के लिए इतनी क्लासेस का होगा और इतने से इतने टाइम के लिए इतनी क्लासेस का होगा। देन फोर्थ इज़ जजिंग। तो साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन में जजेस को अपॉइंट करना कि कौन कौन से टीचर जजेस होंगे और इसमें कौन किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे जज किया जाएगा बच्चों को, और ये इंश्योर करना कि जो जजिंग है उसमें कोई भी पार्शलिटी ना हो, नो बाइसनेस रिजल्ट हो। देन फिफ्थ इज़ एवेलुएशन। एवेलुएशन मतलब रिजल्ट, मतलब उसमें टीचर जो सब बच्चों का प्रोजेक्ट लेते हैं उन्हें मिस्टेक्स बताती हैं कि आप क्या क्या मिस्टेक्स है प्रोजेक्ट में और इसके लिए आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स देना, जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन में, उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट देना, अवार्ड देना, ताकि वो आगे होके उन्हें और प्रोत्साहित किया जा सके कि वो और आगे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। देन उसमें साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन शॉर्ट नोट में हमने एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हम सेल्फ लर्निंग ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स को न्यू फैक्ट्स और इन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा और उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। टीम वर्क, जैसे बच्चे ग्रुप्स में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं या 2 का ग्रुप है या 3 का ग्रुप है या 4 का ग्रुप है, तो उनमें एक टीम वर्क डेवलप होगा। कोलैबोरेट करना, एक दूसरे के ओपिनियंस को जानना, एक दूसरे की व्यूज़ को आगे रखना, दोनों का साथ में मिलकर काम करना, या दोनों 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, या उनके व्यूज़ को लेना, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के ओपिनियंस को। देन आता है इंटरेस्ट। एडवांटेज और क्या है साइंस फेयर एग्जीबिशन की, कि स्टूडेंट्स को एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और इसमें एडवांटेजेस में आप ऐड कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे अगर टीचर को जो स्टूडेंट्स हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप होती है, ये एडवांटेज है। देन आता है कॉन्फिडेंस। अगर वो साइंस फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक तरह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसको साइंस फेयर में दिखाते हैं, उनसे उनके अंदर एक अचीवमेंट आती है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हमने भी कुछ किया है। देन आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी अच्छी होती है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, इससे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती है। देन आता है क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है उनकी, और क्रिएटिविटी थिंकिंग भी बढ़ती है, वो न्यू न्यू आइडियाज़ छोड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। इसमें और सारे पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो नेट पे से देख के। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने पीरियड में बनाए थे, होपफुल है कि ये आपको हेल्प करेंगे, और बाकी आप इंटरनेट से या कोई बुक से भी हेल्प ले सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगला वीडियो में।